नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 28 नवंबर सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने 3 दिन पहले एक दूसरे पर जोरदार बयानबाजी की थी। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था, जिसके बाद पायलट ने भी मुख्यमंत्री को बचकाने बयान देने से बचने की नसीहत दी थी। अब इस मामले पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने आज सोमवार को कहा कि दोनों नेता कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी हैं। इंदौर में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, दोनों नेता कांग्रेस के लिए संपत्ति हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ये भी दावा किया कि गहलोत पायलट विवाद का राजस्थान में उनकी यात्रा पर कोई असर नहीं होगा। राजस्थान में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच आज सचिवालय में 3 घंटे तक चली बैठक सकारात्मक रही। हालांकि बैठक में आज कोई बड़ा फैसला नहीं हो पाया। अब इसके लिए कल फिर से दोपहर 1 बजे से सचिवालय में गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता होगी, जिसमें सरकार ये फैसला लेगी कि गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की किन मांगों को माना जाए या किन मांगों को नहीं माना जाए। इससे पहले आज सचिवालय में रीट भर्ती, मुकदमे वापस लेने सहित कई मांगों को लेकर गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति और सरकार के बीच वार्ता हुई। इस वार्ता में सरकार की ओर से शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला, मंत्री राजेंद्र यादव, अशोक चांदना, देवनारायण बोर्ड के चेयरमैन जोगिंदर अवाना मौजूद रहे। वहीं गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल में विजय बैंसला, भूरा भगत सहित करीब 1 दर्जन सदस्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल रहे। भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान यात्रियों का चयन साक्षात्कार के जरिए किया जाएगा। चयनित यात्री राहुल गांधी के साथ यात्रा में शामिल हो सकेंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने साक्षात्कार के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में मुमताज मसीह, ललित तुनवाल, राम सिंह कसवा और कैप्टन अरविंद कुमार शामिल किए गए हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कल 29 और 30 नवंबर को सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक साक्षात्कार लिया जाएगा। इस यात्रा में राजस्थान से 500 यात्रियों का चयन किया जाएगा। ये यात्रा दिसंबर के पहले सप्ताह में झालावाड़ जिले से प्रवेश करेगी। राजस्थान में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर सत्ता और संगठन सक्रिय हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति की कॉलेजियम सिस्टम पर कानून मंत्री किरण रिजिजू के टीवी पर किए गए कमेंट को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। रिजिजू ने एक टीवी चैनल की समिट में कहा था कि भारत का संविधान सभी के लिए एक धार्मिक दस्तावेज है, खासकर सरकार के लिए। उन्होंने सवाल किया था, कोई भी चीज जो केवल कोर्ट या कुछ जजों के लिए गए फैसले के कारण संविधान से अलग है, आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि फैसला देश द्वारा समर्थित होगा। उन्होंने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम संविधान के लिए एलियन है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कई जगह अनुपस्थिति के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने पत्रकारों से कहा कि आप चाहो कि मैं वसुंधरा राजे को साथ लेकर आता तो ये संभव नहीं है। पूनिया जन आक्रोश रैली को लेकर डूंगरपुर में सोमवार दोपहर को पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस सवाल के जवाब में पूनिया ने कहा कि जहां उनको होना चाहिए था झुंझुनू की प्रदेश कार्य समिति में, वो मेरे बगल में ही बैठी थी, अच्छी बातें की। नेताओं की उपस्थिति और अनुपस्थिति को सियासी रूप से नहीं लेना चाहिए। उनकी व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक बहुत सारी चीजें होती हैं। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीजी आज जोधपुर पहुंचे। उन्होंने जोधपुर स्टील भवन में जनसंवाद किया। जनसंवाद के दौरान कई लोगों ने प्रश्न किए, उनका डीजी ने जवाब दिया। लोगों ने पूछा, जब सरकारी विभाग में फाइल रुक जाए तो एसीबी में शिकायत कर सकेंगे। डीजी ने कहा कि ये मामला सरकारी पद का दुरुपयोग में आता है और इस मामले में सरकार से अनुमति लेनी होती है। उन्होंने एसीबी की कार्यवाही से आम जनता को रूबरू करवाया। जनता ने भी अपने सवाल सीधे डीजी के सामने रखे। राजस्थान पुलिस की सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम ने मध्य प्रदेश के गुना थाना इलाके में स्थानीय पुलिस की सहायता से बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया। राजस्थान नंबर के एक ट्रक में जलपाईगुड़ी से तस्करी कर लाया जा रहा 1000 किलो गांजा बरामद। मादक पदार्थ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 2 करोड़ रुपए बताई गई है। गुना पुलिस द्वारा ट्रक सवार तस्कर को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एडीजी क्राइम डॉक्टर रवि प्रकाश मेहराड़ा ने बताया कि सीआईडी क्राइम ब्रांच की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। 1 दिसंबर को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जयपुर में जनसभा होगी। नड्डा राजस्थान में कांग्रेस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रथ यात्रा को बीजेपी का झंडा दिखाकर रवाना करने आएंगे। आदर्श नगर के दशहरा मैदान में बड़ा मंच लगेगा। कार्यक्रम में 10,000 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता और लोग इकट्ठे किए जाएंगे। यहां से दोपहर 1 बजे 51 रथों को झंडा दिखाकर नड्डा जिलों और विधानसभा क्षेत्रों के लिए रवाना करेंगे। प्रदेश के 200 विधानसभा क्षेत्रों में से 200 रथ जाएंगे। दशहरा मैदान पर जेपी नड्डा की जनसभा के लिए बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है।
नवंबर बीतने को है और राजस्थान में अभी कड़ाके की ठंड शुरू नहीं हुई। वजह पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हवा थम गई है, इसलिए गिरने के बजाय तापमान बढ़ गया। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अभी एक हफ्ते तक मौसम यूं ही सामान्य बना रहेगा। हालांकि सुबह शाम सर्दी अपने तेवर दिखा रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में सर्द हवाएं भी चल रही है, लेकिन दिन में तीखी धूप भी निकल रही है। मौसम में इस उतार चढ़ाव के पीछे सबसे बड़ा कारण उत्तर भारत में पिछले एक सप्ताह से स्ट्रॉन्ग सिस्टम का एक्टिव नहीं होना है। राजस्थान में विद्यार्थियों अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए शिक्षा विभाग ने एक पहल की है। मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से जारी करने के आदेश दिए हैं। ऐसे में कक्षा 5वीं से 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र की पूरी प्रक्रिया स्कूलों में ही होगी। इस संबंध में संयुक्त शासन सचिव गृह विभाग ने आदेश जारी किया है। विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई मित्र केंद्रों से नहीं, उनके विद्यालय से भरे जाएंगे। सक्षम अधिकारी की ओर से जारी होने के बाद मूल निवास प्रमाण पत्र स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे। बीकानेर में श्री डूंगरगढ़ के तोलिया सर गांव में स्थित सरकारी स्कूल की क्लास में मांस और मीट पार्टी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से स्टूडेंट नाराज हैं। सोमवार को स्टूडेंट्स क्लास से बाहर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। काफी दबाव के बाद पुलिस ने इस मामले में सोमवार को एफआईआर दर्ज की। पिछले दिनों स्टूडेंट्स जब क्लास में पहुंचे तो वहां टेबल्स पर मांस के टुकड़े पड़े थे, फर्श पर भी मांस के टुकड़े बिखरे हुए थे। उदयपुर में G20 शेरपा सम्मेलन को लेकर विभिन्न तैयारियां चल रही है। इसी को लेकर उदयपुर शहर के विभिन्न स्थानों पर चित्रकारी की गई। चित्रकारी शहरवासियों को काफी पसंद आ गई है। शहरवासियों को कहना है कि प्रशासन को न सिर्फ शेरपा सम्मेलन के लिए बल्कि आम दिनों में भी इसी तरह से शहर की देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में देशी विदेशी पर्यटक आते हैं। G20 शेरपा सम्मेलन की पहली बैठक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। इसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।